The observations of Louis Golding on the subject are therefore very illuminating. Illuminating यानी जो कि कुछ explain करता हो. Illuminate यानी रोशनी देना, जो रोशनी डालने वाली observation है. वो ये है कि in order to show how the Jewish problem is in its essence a Gentile problem, he says. ने in order to show ये दर्शाने के लिए कि यहूदियों का प्रॉब्लम असल में उसके सार में जेंटाइल का प्रॉब्लम है, गैर यहूदियों का प्रॉब्लम है. वो कहता है कि आई बेग लीव. देखिए, बेग लीव का मतलब होता है आस्क फॉर परमिशन, किसी की परमिशन मांगना है, बेग लीव. आई बेग लीव, मैं आपकी परमिशन मांगता हूँ. आई बेग लीव टू गिव अ वेरी होमली, होमली यानी कंफर्टेबल इंस्टेंस, सादा उदाहरण ऑफ द सेंस in which I consider the Jewish problem in a sense a Gentile problem. मैं एक सादा उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें मैं ये कंसिडर करता हूँ, ये मान लेता हूँ कि यहूदियों का प्रॉब्लम उसके सारे में दरअसल जेंटाइल गैर यहूदियों का प्रॉब्लम है. A close acquaintance of mine is a certain Irish terrier. Acquaintance का मतलब होता है परिचित. A close acquaintance of mine, मेरा एक करीब का परिचित is a certain, पक्का Irish, certain यानी पक्का, certain Irish terrier, एक पक्का आयरलैंड का कुत्ता है. मेरा एक पास का परिचित एक आयरिश कुत्ता है. टेरियर का मतलब होता है स्मॉल डॉग, एक खास किस्म का कुत्ता जो जनरली शिकार वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ आप कुत्ता समझिए सिर्फ. आयरिश टेरियर ऑफ मिक्स्ड पेडिग्री. पेडिग्री का मतलब होता है, आपको पता है, कुत्तों को देने की एक खाना जो है उसे कहा जाता है, लेकिन उसका असल में अर्थ होता है कुत्तों के मायने में वंश, कुत्तों का वंश. तो द डॉग पैडी, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक क्लोज एक्वेंटेंस ऑफ माइन, मेरा एक बहुत परिचित पास का एक आयरिश कुत्ता है जो एक मिक्स्ड वंश का है, मिक्स ब्रीड का है, जिसका नाम है पैडी, द डॉग पैडी. वो परिचित कौन है? पैडी, कुत्ता है एक पैडी. हु इज टू माई फ्रेंड जॉन स्मिथ एज द एप्पल ऑफ बोथ हिज आइज. देखिए, एप्पल ऑफ बोथ हिज आइज, एप्पल ऑफ आई, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं आंखों का तारा. जब कोई बहुत खास होता है अपने लिए तो हम हिंदी में कहते हैं आंखों का तारा, इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ आइज. तो जॉन स्मिथ जो है मेरा दोस्त, उसका आंखों का तारा है ये पैडी, ये जो कुत्ता है. पैडी डिसलाइक्स स्कॉच टेरियर्स. पैडी स्कॉटलैंड के कुत्तों को, स्कॉटलैंड के टेरियर प्रजाति के कुत्ते, शिकार करने में जो यूज होते हैं वो वाले कुत्ते. तो पैडी को वो स्कॉटलैंड के कुत्ते स्कॉच टेरियर्स नापसंद है. इट इज इनफ फॉर वन टू पास विद इन 20 yards ऑफ पैडी टू डेफन यानी बहरा कर देना. इट इज़ इनफ, इतना पर्याप्त है कि कोई 20 यार्ड एक गिनती, जैसे 3 फीट को हम 1 यार्ड कहते हैं, तो यह बहुत इनफ है कि 20 यार्ड में भी पैडी के कोई आसपास जाए तो आसपास के लोगों को बहरा कर देने के लिए और उनको एकदम इंसल्ट्स और चैलेंज से महसूस कराने के लिए, चैलेंजेस और इंसल्ट महसूस कराने के लिए काफ़ी है. यानी कि उसके आसपास जाते हैं तो बहुत भोगता वगैरह होगा, जिसकी वजह से आसपास के लोग बहरे हो जाते हैं. इतना काफ़ी है कि उसके आसपास जाओ तो इतना वो भोग देता है, इंसल्ट भी हो जाती है और आसपास के लोग बहरे भी हो जाते हैं. इट इज़ अ प्रैक्टिस विच जॉन स्मिथ डिप्लोर्स. डिप्लोर यानी निंदा करना भी होता है. तो जॉन स्मिथ इस चीज़ का, यानी इस बात का, यानी जो बर्ताव है पैडी का, उसकी वो निंदा करता है. विच देयर फोर ही डज हिज बेस्ट टू चेक, जिसके लिए वो अपना एकदम बेस्ट लगा देता है ये चेक करने के लिए कि ऑल द मोर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पैडीज डिटेस्टेशन. डिटेस्टेशन यानी होता है घृणा, यानी वो वस्तुएं, वो चीज़ें जो पैडी के लिए घृणास्पद है, आर इन ऑफेंसिव क्रीचर्स. ऑफेंसिव यानी होता है आक्रामक, रोषकारी, गुस्सा दिलाने वाला, और इन ऑफेंसिव उसी का उल्टा, यानी कोई आक्रामक नहीं है, इनऑफेंसिव क्रीचर्स है ये सारे, जो रोषकारी नहीं है, गुस्सा नहीं दिलाते, ऐसे क्रीचर्स है, ऐसे जीव है. डिस्पाइट ऑल हिज अफेक्शन फॉर पैडी, डिस्पाइट यानी उसके बावजूद, उसके प्यार के बावजूद जो उसके पैडी के लिए है, ही कंसिडर्स, वो ये मानता है, जैसा कि मैं भी कंसिडर करता हूँ, एज आई डू, जैसा मैं भी कंसिडर करता हूँ, दैट पैडीज अनमैनरली बिहेवियर इज ड्यू टू सम मेजर ऑफ ओरिजिनल सिन इन पैडी. कि वो ऐसा कंसिडर करता है, ऐसा मानता है, और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि पैडी का, उस कुत्ते का ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव, उसके खुद के कुछ दोष, देखिए सिन का मतलब पाप भी होता है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ होता है दोष. इज ड्यू टू सम मेजर ऑफ ओरिजिनल सिन, इज ड्यू टू सम मेजर ऑफ ओरिजिनल सिन, ये उसके खुद के दोष के कारण है, उसके ओरिजिनली खुद के दोष के कारण है जो पैडी के अंदर है. इट हैज़ नॉट येट बीन सजेस्टेड टू अस दैट what is here involved
इज़ अ स्कॉच टेरियर प्रॉब्लम। हमें अब तक यह नहीं सजेस्ट किया गया, ऐसा नहीं बताया गया इस वाक़ये से कि यह स्कॉटलैंड के कुत्ते की समस्या है। स्कॉटलैंड के कुत्ते को देख के पैडी अगर चिढ़ जा रहा है, भौंक दे रहा है, परेशान हो रहा है, तो ये पैडी की समस्या है, पैडी की प्रॉब्लम है, पैडी का दोष है, स्कॉच टेरियर का दोष नहीं है, स्कॉटलैंड के कुत्ते का दोष नहीं है। And that when Paddy attacks a neighbor who is peacefully engaged in inspecting the evening smells, यानी जब पैडी अटैक करता है नेबर को, उस पड़ोसी को जो पीसफुली इंगेज्ड है, यानी उसमें व्यस्त है, किस चीज़ में? इंस्पेक्टिंग द इवनिंग स्मेल्स, शाम की जो खुशबू है उसको, उसका निरीक्षण करने में, इंस्पेक्टिंग निरीक्षण करने में, जांच करने में, यानी कि सादे शब्दों में इसका अर्थ ये हुआ कि शाम की जो मज़ा लेते हुए घूम रहा है शाम में, ऐसे शांति से कोई घूम रहा है, ऐसे नेबर को वो अगर अटैक करता है पैडी, सो इसका अर्थ ये नहीं कि इट इज़ द नेबर हु शुड बी अरेंड, कि पड़ोसी जो है वो उसमें यहाँ पर उसका दोष निकालना चाहिए। अरेन का मतलब फाइंड फॉल्ट विथ, दोष निकालना, यानी कि अरेन। तो यहाँ पड़ोसी नहीं है जिसका हमें दोष निकालना है। क्या बोल के? फॉर इंसाइटिंग टू अटैक बाय द फैक्ट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। फॉर इंसाइटिंग, इंसाइट करना यानी उकसाना। फॉर इंसाइटिंग टू अटैक, अटैक करने के लिए उकसाना, बाय द फैक्ट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, यानी वो खुद वजूद में है, यानी पड़ोसी वजूद में है, उस वजूद में होने के वजह से, यानी है वो, एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो उकसा रहा है कुत्तों को कि मुझ पर भोंक, उस कुत्ते को यानी पैडी को उकसा रहा है कि मुझ पर भोंक या मुझ पर अटैक कर। There is here a complete analogy between the Jewish problem and the problem of the untouchables. नहीं, यहाँ एक कंप्लीट एनोलॉजी है, समानता है, अनुरूपता है जूइश प्रॉब्लम और अनटचेबल्स की जो प्रॉब्लम है उसके साथ यहाँ एक कंप्लीट अनुरूपता है, समानता है। यानी ये जो स्कॉच टेरियर की जो प्रॉब्लम है स्कॉटलैंड के कुत्ते की, यानी दरअसल प्रॉब्लम पैडी की है, पैडी कुत्ता जो है उसकी। तो व्हाट पैडी इज टू द स्कॉच टेरियर, जो पैडी है स्कॉच टेरियर के लिए, स्कॉटलैंड के कुत्ते के लिए, जेंटाइल इज टू द जूस, गैर यहूदी है यहूदियों के लिए, एंड द हिंदू इज टू द अनटचेबल्स, और हिंदू जो है वो अछूतों के लिए है। यानी सेम जैसा पैडी कुत्ता एक तकलीफ़ है स्कॉच टेरियर के लिए, वैसे गैर यहूदी यहूदियों के लिए है, और हिंदू जो है वो अनटचेबल्स के लिए। यानी जैसे ऊपर के उदाहरण में प्रॉब्लम स्कॉच टेरियर की नहीं थी, नेबर्स की नहीं है जो वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पैडी की प्रॉब्लम है, पैडी में ही ऐसा दोष है जो वो उनके ऊपर भोगता है, उन पे अटैक करता है। वैसे ही यहूदियों की भी कोई समस्या नहीं है, वो गैर यहूदियों की समस्या है जो वो उनके ऊपर अत्याचार करती है। और सेम तरीके से अनटचेबल्स, अछूतों की कोई समस्या नहीं है कि वो अछूत है, ये छूत हिंदुओं की समस्या है जो उनको अछूत समझती है, जो उनको निचला समझती है। ये यहाँ पर इस वाक़ये का स्पष्टीकरण है, यहाँ से यह हमें समझ में आता है। सो आज के लिए बस इतना ही। इस बुक का अगला पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।